बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहते हैं आज आपको इस लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आयनिक बॉन्ड क्या है, बल्कि हम उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। आयनिक बॉन्ड की प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम करेंगे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड को समझना बड़ा ज़रूरी है। मैंने लास्ट लेक्चर में इस बारे में बहुत कुछ बताया था कि आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि दो आयंस के दरमियान में बनता है। अब आयंस क्या होते हैं आपको पता है कि पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। हमारे पास टाइप्स होती हैं बेसिकली, मगर अगर आपने आयन को डिफाइन करना है तो आपको पता है कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या फिर गेन करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है उस चार्ज की वजह से वो चीज़ आयन बन जाती है। आसान अल्फाज में अगर आपके पास एक एटम है और वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, और अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है। मगर यहाँ पे मैं आपको एक बहुत मज़े की और इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ फार्मूलाज बताए थे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि जो फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का वो कैसे बनता है। मैंने आयंस के बारे में डिस्कशन की थी और साथ ही मैंने फार्मूलाज के बारे में बताया था कि किसी भी कंपाउंड का फार्मूला है वो कैसे बनेगा। और फार्मूला बताने के पीछे एक मकसद छुपा था, वो ये था कि आप केमिस्ट्री को जान सकें, आप केमिस्ट्री को पढ़ सकें, आप केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सकें। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक टीचर की तरह, कि जैसे एक टीचर अपने माइंड से सोचता है, आप उसी तरह एक टीचर की तरह मेरे माइंडसेट के साथ आप केमिस्ट्री को देख सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप रिकॉल कर लें कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप आयंस रिकॉल कर लें कि आयंस क्या होते हैं, फिर आयनिक बॉन्ड को आप रिकॉल कर लें कि अपने जहन में याद कर लें कि आयनिक बॉन्ड क्या था। आपको याद होगा कि मैंने आपको आयंस के बारे में भी पढ़ाया था। मैंने आपको कहा था कि Al+3 होता है और Cl-1 होता है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और AlCl3 बनेगा। ठीक है, फार्मूला मैंने बता दिया था। ये एल्युमिनियम क्लोराइड है, आप इसको एल्युमिनियम कहते हैं और इसको क्लोरीन क्लोराइड हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, मैंने बाकायदा इस पर आपको प्रैक्टिस सेट भी दी थी, आपने की भी होगी, और आप मेरे ख्याल से तो आपको बिल्कुल इंश्योर होना चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए कि आप इसमें बहुत बेहतरीन होंगे। सही, चलिए देख लेते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम और दी थी जिसमें मैंने कहा था कि आपने कुछ एग्जांपल्स मुझे करके देनी है, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करके देनी है, और कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स के कुछ कंपाउंड्स का मुझे स्ट्रक्चर आपने बना के देने हैं, जैसा कि सोडियम सल्फाइड हो गया, लिथियम कार्बाइड हो गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड वगैरह वगैरह। आपने इनके स्ट्रक्चर बना के दिए कि नहीं वो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, ज़रा वो अगर आपने उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बना लिए हैं, ठीक है, अगर आपने इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बना लिए हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मुदस्सर अहमद @mudassir_ahmad_tanoli 927@gmail.com। इस पे आप मुझे वो ईमेल कर सकते हैं अपनी बनाई गई पिक्चर्स वगैरह जो कि आपने बनाई हैं। ठीक है, डायग्राम्स वो आपने बनाई हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ। मैंने कहा था कि सोडियम सल्फाइड का आपने स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले मैंने दिया था सोडियम सल्फाइड। ठीक है, आपको पता है सल्फाइड किसे कहते हैं, S-2 को कहते हैं। सोडियम की वैलेंसी Na+1 होती है। इसको आप उठाकर इधर ले आएंगे और इसको आप उठाकर इधर ले आएंगे। देखिए, पहली चीज़ जो आपने जाननी है वो ये जाननी है कि किसी भी कंपाउंड का जो फार्मूला है वो क्या होगा, किसी भी कंपाउंड का जो फार्मूला है वो क्या होगा, क्योंकि फार्मूले से आपको पता चलेगा कि उस चीज़ के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं। जब आपको एटम्स का पता होगा तो आप उतने एटम्स अपने वाइट बोर्ड पे, अपने पेपर पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपने इसका फार्मूला बना दिया कि इसका फार्मूला होगा Na2S, यानी सोडियम के 2 एटम होंगे, सल्फर का 1 एटम होगा। अब एक काम कीजिए कि सोडियम के 2 एटम बनाइए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं। 11 प्रोटॉन और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
फिर यहाँ पे भी आप एक सोडियम डाल लें। मेरे पास जगह कम है, मैं सोडियम नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। 2 का मतलब ये है कि भाई 2 सोडियम जो है यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और मैं इसको सल्फ़र के साथ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक सल्फ़र, ये सल्फ़र का आइटम है 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ठीक है। यानी अगर आपको ये समझ नहीं आ रही, अगर आप रैंडमली लेक्चर्स मेरे देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप पिछले लेक्चर्स ज़रूर देखिए। जितने आप पिछले लेक्चर्स देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही आपको ये आगे चीज़ें समझ आती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। तो सोडियम का जो फार्मूला है, सोडियम जो है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 चाहिए। यहाँ पे सोडियम कितने हैं? 2 सोडियम है। एक सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और दूसरा सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे डोनेट कर देगा, यानी 2 सोडियम है हमारे पास। यहाँ पे मैंने 1 ड्रॉ किया है, मगर यहाँ पे मैंने 2 लिखकर मैंने ये साबित करने की कोशिश की है कि भाई आपके पास 2 सोडियम हैं, ठीक है। और क्या साबित करने की कोशिश क्या की है, आपने एज्यूम कर लेना है कि यहाँ पे 2 सोडियम मौजूद है, ठीक है। अपने जहन में आपने अपने आप को बिठा देना है कि भाई 2 लगाने का मतलब है 2 सोडियम मौजूद है। थोड़ा आसानी करते हैं ना, आप कौन इतने बड़े बड़े दायरे बनाता फिरे, ठीक है। बोर्ड पे जगह भी कम है हमारे पास, आपके पास ऑफ कोर्स पेपर पे भी जगह बहुत कम होगी। तो आपने क्या करना है, आपने इसी तरह बनाना है। Na को सल्फर के साथ जब मैंने रिएक्ट करवाया तो मेरे पास क्या बना, सोडियम सल्फाइड। पहले 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, +1, ठीक है, सोडियम, और ये सल्फाइड। एस सल्फर ने पहले शेल में 2, चलिए मैं ज़रा सल्फर को नीचे बनाता हूँ। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इससे अगले शेल में 1 2 3 4, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे दिया है, ठीक है। इस पर -1 चार्ज, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे सोडियम से आएगा, जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, Na2, और ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये देखिए, और ये इस पर -1 था, अब -2 हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया था और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने दिया है। इस पर भी +1 चार्ज है, इस पर भी +1 चार्ज है, इस पर -2 चार्ज होगा, क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, एक साइड सोडियम से और दूसरा दूसरे सोडियम से। तो इस तरह से ये एक कंपाउंड बना है जिसे हम कहते हैं सोडियम सल्फाइड। मेरे ख्याल से शायद ये काला नमक होता है, एक उसका फार्मूला होगा। काला नमक आपको जो होता है बकरियों वगैरह को खिलाया जाता है। बकरियां होती है ना, उनको अगर उनका पेट ख़राब हो जाए तो हमारे गांव में काले नमक को बतौर इलाज के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। बड़ी चटनी की तरह उसका जायका होता है, ठीक है। वैसे बच्चे में मैंने चख भी दिया था एक बार, तो चख के मैंने देखा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसका जायका कुछ चूरन की तरह होता है। पता नहीं क्या पता, आजकल के चूरन से भी डालते हो, वैसे मिलावट से ज़्यादा हो गई है। खैर, तो सोडियम सल्फाइड मेरे ख्याल से काला नमक है, अंदाज़न कह रहा हूँ, बट हो सकता है ये वही है। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और स्ट्रक्चर आपको दिया था, वो था एल्युमिनियम नाइट्राइड का। किसका? एल्युमिनियम नाइट्राइड का। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि एल्युमिनियम नाइट्राइड मैंने आपको नाम बताया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ नाम बताया हुआ है कि एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब आपने खुद गेस करना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। एल्युमिनियम नाइट्राइड, पहले आपने नाम लिखना है और आपको पता चल जाएगा कि इसमें 2 चीज़ें मौजूद हैं, एक Al है और एक N है। मगर एक बात आपको नहीं पता, आपको फार्मूला नहीं पता, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे -3 लिखना है, यहाँ पे +3 लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपको ये वैलेंसीज याद होनी चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं कि आपको जो मैंने वैलेंसीज लिखवाई थी, जो मैंने आयन्स लिखवाए थे, वो कम से कम आपको याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर आपको याद हो एटम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और आपको वैलेंसीज याद हो, या आपको कह सकते हैं कि आयन्स की वैल्यू याद हो, ऑक्सीडेशन स्टेट याद हो, ताकि आप आगे से उसका फार्मूला ड्राइव कर सकें, ठीक है। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि एप्लीकेबल हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं। एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये उठ के यहाँ पे और ये उठ के यहाँ पे आपके पास आ गया Al3N3, ठीक है। 3 से कैंसिल हो जाएगा और एक एल्युमिनियम और एक नाइट्रोजन मिलकर एल्युमिनियम नाइट्राइड बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब एल्युमिनियम नाइट्राइड कैसे बनेगा।
आपके पास है एक एल्युमिनियम, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आखिरी शेल में 1 2 3। ठीक है, तीनों को अलग अलग बनाना है आपने। और प्लस नाइट्रोजन का आपने एटम बनाना है। एक शेल में, पहले शेल में 2, 7 होते हैं एटॉमिक प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएंगे। 2 और 5 7। अब क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसको उठकर यहाँ पे आएगा। ठीक है, इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो उठकर यहाँ पे आ जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम के पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसके आखिरी शेल कंप्लीट हो गया। इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है प्लस 3 चार्ज के साथ, और नाइट्रोजन के आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, छठा ये है, सातवां ये है और आठवां ये है। ये मैं क्रॉस डाल के बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे एटम से लिया गया है। एल्युमिनियम नाइट्राइड इसे कहते हैं, एल्युमिनियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम नाइट्राइड का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों के जो वैलेंस शेल हैं, यानी जो आखिरी शेल है, देखिए इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 है। मैंने आपको पहले बताया था कि एटम की जो वैलेंस शेल है, कोशिश उसकी होती है कि उसमें तकरीबन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो तभी ये स्टेबल होगा, तभी ये स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। वैसे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको दिया था बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आप खुद बनाने की कोशिश करें। नहीं बन रहा तो चलिए मैं बता देता हूँ बेरिलियम क्लोराइड कैसा है। ठीक है, BERRYLIUM, बेरिलियम क्लोराइड। अच्छा, बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप ये समझ लें, बेरिलियम का फार्मूला होता है, फार्मूला तो देखिए मैं फार्मूला याद तो नहीं करने आपने खुद ड्राइव करने हैं। देखिए BE की वैलेंसी क्या होती है +2। वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। आप वैलेंसी याद करेंगे तो आपको हंड्रेड्स ऑफ फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप फार्मूला घर पे बैठ के बना सकते हैं। वो नहीं कहते साइंटिस्ट होता है वो फार्मूले बनाता है, यही काम आपके ज़िम्मे होगा। आप भी एक साइंटिस्ट की तरह काम करेंगे, सोचेंगे BE +2 Cl-1, चलो दोनों को चेंज किया जाए। ठीक है, ऐसे आप सिंबल से, वैलेंसी से, इक्वेशंस के साथ खेलना सीखेंगे और ये आगे चलकर आपको केमिस्ट्री में, डॉक्टरी में, मेडिकल की फील्ड में या मेडिसिन की फील्ड में कहीं भी आपको ये काम आएगा। इवन के इंजीनियरिंग में भी जब आप मटेरियल साइंसेस वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये काम आता है। तो सबसे पहले आपको तो मैट्रिक FSC में काम देगा, उसके बाद आगे सारी ज़िंदगी आपको काम देता रहेगा। BE +2 है और Cl का चलिए -1 है, तो यहाँ पे ये देखिए Cl इधर आ जाएगा और BE2 इधर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए BE और ये 2 इधर, ये 2 इधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। 1 चूंकि लिखा नहीं जाता तो इसको हम लिख देंगे BeCl2। ठीक है, BeCl2। अच्छा, बेरिलियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम बेरिलियम एटम बनाएंगे। बेरिलियम एटम मैंने बनाया, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 2 आ जाएंगे। ठीक है, प्लस क्लोरीन के एटम बना दूंगा। एक क्लोरीन के एटम ये रहा, पाँच 6 7 17 इलेक्ट्रॉन होंगे क्लोरीन के एटम में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 क्लोरीन के एटम बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि जिससे ये जूम हो जाए कि भाई हमारे पास क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, एक बेरिलियम और 2 क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, तो BE यहाँ पे होगा, यानी BE क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले को दे देगा और दूसरा क्लोरीन भी है ना, 2 क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इसके पीछे क्लोरीन है उसको दे देगा। देखिए कैसे, ये BE है। ठीक है, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, +2 चार्ज आ गया इस पर क्लोरीन की तरह। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक क्लोरीन के एटम, ये रहा क्लोरीन का एटम, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्रॉस टॉल की मैंने बनाया। चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस क्लोरीन पे +-1 चार्ज आ जाएगा,
जो कि होगा क्लोराइड आयन, ठीक है। और यहाँ पे भी एक क्लोरीन आयन होगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 यहाँ पे ये इसका हो जाएगा -1। मगर एक बात आपने जहन में रखनी है कि क्लोरीन आयन जो होता है बेसिकली ये बेरिलियम क्लोराइड आयनिक नहीं होता, ये कोवेलेंट होता है, ठीक है। मगर फिलहाल आपने रूल्स याद रखने के लिए, चूंकि मैं नहीं चाहता कि केमिस्ट्री आपके लिए बहुत कम्प्लेक्स हो जाए, तो कुछ चीज़ें आपको गलत ही पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। आपकी बुक में तकरीबन शायद ऐसा ही लिखा होगा। बेरिलियम क्लोराइड जो है बेसिकली ये एक आयनिक कंपाउंड वैसे बनता है बाय रूल, ठीक है, बाय रूल। जिस साइंटिस्ट ने ये रूल बनाया था, जो मैं रूल आपको सिखा रहा हूँ, लीवस ने, उसने भी यही सोचा था कि बेरिलियम क्लोराइड जो है वो आयनिक होना चाहिए, उसमें जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के थ्रू बनेगा, ना कि शेयरिंग के थ्रू। मगर बात यह है कि बाद में थ्योरीज आती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई और बहुत से गंदबला आ गया। गंदबला से मुराद ये है कि फिज़िक्स में बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई, जिसके बाद ये पता चला कि जनाब अली ये जो BeCl2 है ये कोवेलेंट है, क्योंकि नेचर को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस वक्त लोग नहीं समझ सकते थे, आज के लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, बट वो जानते हैं कि ये नेचर कितनी कम्प्लेक्स है। खैर, अगर मेरी बात आपको ये समझ में ना आई हो तो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपने फोकस सिर्फ इस चीज़ पे करना है कि BeCl2 जो है वो कैसे बना है। यहाँ पे सिर्फ आयनिक फार्मूला आपने जहन में रखना है, लिविस का स्ट्रक्चर जो है आपने जहन में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। बेरिलियम क्लोराइड के बाद जो आगे हम काम करने वाले हैं वो है बोरान ट्राइफ्लोराइड के बारे में। बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसको बोरान फ्लोराइड भी बोलते हैं, बोरान फ्लोराइड, FLOURIDE, बोरान फ्लोराइड। अब बोरान की वैलेंसी जो होती है आपको पता है +3 है, और F की वैलेंसी होती है -1। इसको उठाकर इधर और इसको उठाकर इधर। सबसे पहला काम हमने फार्मूला बनाना है, और वो फार्मूला हम यहाँ पे बना रहे हैं BF3। ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा। अब BF3 जैसे ही हमारे पास इसका फार्मूला आया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले मैंने बोरान का एटम बनाया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 2 3 आ जाएंगे। इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे, 2 और 7 9, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा कि चूंकि हमारे पास यहाँ पे 1 बोरान है और 3 फ्लोराइड हैं फार्मूले में, तो हम 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 लिखने का मकसद ये है कि बजाय इसके कि हम 3 फ्लोरीन अलग अलग बनाएं, हम क्या करते हैं कि 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 3 की तादाद में एग्जिस्ट करता है, यानी ये तादाद में 3 है। अब आगे क्या करेंगे, हम इसको बनाते हैं स्ट्रक्चर को। बोरान हमने उठाकर यहाँ पे लगा दिया, इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया। देखिए ज़रा, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1 और ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे, तो आपके पास बोरान का स्ट्रक्चर होगा +3 और 1 F यहाँ पे होगा, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6, और ये रहा क्रॉस वाला एटम। क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने दिया है, इस पर -1 चार्ज आएगा। एक फ्लोरीन एटम, दूसरा भी बनाना है, दूसरा फ्लोरीन एटम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन इसने दिया, जो यहाँ पे ये क्रॉस वाला एटम मैंने बना दिया, और यहाँ पे भी -1 चार्ज, और यहाँ पे भी -1 चार्ज आ जाएगा। F पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये इसने दिया है, तो ये -1 चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इस पर +3 चार्ज, -1 -1 -1 -1 और -1 -2 और -3, यानी -3 +3 आपस में बैलेंस हो जाएंगे। आप ज़रा यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ी सी अनॉमली नज़र आएगी। वो ये अनॉमली है कि लास्ट स्ट्रक्चर में भी आपने देखोगा बेरिलियम क्लोराइड जो मैंने बनाया था, बेरिलियम क्लोराइड था, हाँ, और जो मैंने बोरान का भी ये स्ट्रक्चर बनाया, आप ये देखेंगे कि इसके जो यहाँ पे एटम मौजूद है, बेरिलियम का है या बोरान का है, उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह यह है कि वैसे तो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में स्टेबल होता है, यानी एटम की कोशिश ये होती है कि वो 8 वो उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, मगर सिर्फ फर्स्ट शेल को छोड़कर, क्योंकि फर्स्ट शेल की तरजीह होती है कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा। बिल्कुल वो वाला रूल जो मैंने आपको बताया था 2 8 8 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल। अगर ये आपको समझ आ चुका है तो ही फिर आपको आगे समझ आएगी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने कुछ भी करके, ठीक है, दूसरे शेल में 8 भरने हैं, इस शेल में आपने 8 भरने थे, मगर 8 अब कहाँ से भरें भाई? 8 भरने के लिए तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 देना आसान काम है, 5 लेना मुश्किल काम है। तो क्या कर दी जाए, अपने 3 से भी जान छुड़ाई जाए। तो एटम यही करेगा, अपने 3 से जान छुड़ाएगा, इसको भी इसको भी इसको भी निकाल देगा और सिर्फ पीछे 2 बच जाएंगे। एक इसको दिया, एक इसको दिया और एक इसको दे दिया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जो इसका बकिया हिस्सा है वो हम अगली वीडियो में लेकर चलेंगे। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।